ही नहीं है, ये पलटे हुए गए। अगर ये मैं वैसे राजनीति की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन यार हाँ लेकिन यार माइक आपका बहुत कमजोर है। अब अरे आगे वाला भाई नीचे। लेकिन ये जरूर है कि कायदे में हमारा मुल्क हम देखे तमाम सब ऐसे हुए कि पिछड़ा सैजन चलते चलते लेकिन इस बार हमारी सरकार में स्थिति ऐसी हुई है। यहाँ पे किसानों का भुगतान ना होने के कारण जो यहाँ पे प्रदर्शन रखा गया है, तो इसीलिए सभी लोग आ रहे हैं पीछे सभी किसान, क्योंकि पिछले साल का भी जो है भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है और गन्ने की खरीदारी फिर से चालू हो गई है, तो उससे जो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। पीछे नहीं मिल पाया, प्रक्रिया में है, ये सही बात भी है, क्योंकि दोबारा फिर से गन्ना खरीदारी चालू हो गई और किसानों को पैसा अभी भी नहीं मिला है। हम लोग आपके बीच में आए, हमने आपकी सारी बातें सुनी और इन सारे बातों के बाद हम लोगों ने डिटेल वार्ता की यहाँ के अधिकारियों से, बजाज के और भी जो अधिकारी ऊपर जिनसे हम बात कर सकते थे, जो सीनियर मोस्ट लेवल पे हमने उनसे बात की है। हमारे पास अब 3 विकल्प हैं आपको देने के लिए। हम आपसे कोई ऐसी नाजायज बात नहीं करेंगे जिनको हम पूरा ना कर सकें। जो और ये बातें मिल के प्रबंधन की तरफ से आई है, मिल प्रबंधन ने ही हमें ये बात कही है और हमें ये एश्योर किया है और उसको एश्योर करवाना हमारा काम है। वी विल डू इट। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी 2 ऑप्शन आपको डीएम साहब बताएंगे। अगर आपको मान्य ना हो तो उसी स्तर के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन जिसपे वो लोग आए वो पेमेंट का ऑप्शन था। वो कितना पेमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने हर तरह से दवा बुला के देख लिया और जो उनकी वाइबल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो अभी स्थिति है उनकी, उस बिना पे उन लोगों ने जो हमसे वादा किया है, उन्होंने ये कहा है कि इस सोमवार को 10 करोड़ और अगला 8 करोड़ जो पिछले दिसंबर तक का जो बकाया है 18 करोड़ लगभग, वो 4 दिनों तक मतलब 10 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अगले 20 दिनों में 50 करोड़ रुपए और उसके बाद अगले 2 महीने मतलब फरवरी के अंत तक वो कह रहे हैं कि आपका पूरा 270 करोड़ रुपया बकाया कंप्लीट कर देंगे। वो कहाँ से करेंगे वो भी हमने पता करने की कोशिश की, उन्होंने बताया, समझाया। मैथमेटिक्स सुन के लगता है कि ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमने आपको कहा कि उसका पुलिसिया एक्शन भी होगा, उस पर लिखित में एफिडेविट्स में देंगे। अब मानना ना मानना वो सेकेंडरी विषय, उस पर भी चर्चा होगी। अभी आपके लीडर भी बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, हम लोग भी यहाँ पे हैं। ये पहला ऑप्शन था। अब दूसरे 2 ऑप्शन जो है आपको डीएम साहब बताएंगे, उस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से सुनिए। अच्छा मैं आप लोगों से एक चीज और अनुरोध करना चाहता हूँ। हम यहाँ पे समाधान निकालने के लिए है, समस्या गिनाने के लिए नहीं है। समस्या आपकी क्या है हम जानते हैं और अगर हम नहीं जानते तो हम इतने दूर चल के यहाँ से यहाँ तक नहीं आते, या फिर हम अपने पूरे जिले को छोड़ करके यहाँ इस विशेष वर्ग के लिए नहीं आते। हमें पता है कि समस्या है, हमें ये भी पता है कि समस्या जेन्युइन है। और आप लोग एक बात और बताया जाए कि इस चीज के लिए हमें मुख्यमंत्री ऑफिस से कहा गया कि आप लोग जाके वार्ता करें। तो आप सोचिए, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल चिंतित है इस विषय के, आपके विषय को जानते हैं, वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि इसमें वार्ता हो, आपकी जो भी समस्या का जैसा निराकरण हो सकता हो। लेकिन रुक जाइए, अभी 2 ऑप्शन बाकी है, अभी 2 ऑप्शन बाकी है, इसलिए प्लीज शोर शराबा मत कीजिए। और अगर अराजकता करना है तो फिर बोलिए, हम लोग चले जाते, अराजकता ही कर लीजिए। हम लोग तो आपकी बातें सुनने के लिए खड़े हैं ना, प्लीज। तो आप सब लोग से अनुरोध है कि बात सुन लीजिए थोड़ी देर हमारी। इस चीज के लिए जितना हम सोच रहे हैं, मुझे लगता है इनसे हमसे कई ज्यादा गुना मुख्यमंत्री ऑफिस इस चीज के लिए सोच रहा है। लेकिन ऑप्शंस उसको ध्यान से प्लीज सुनिएगा। एक मैं कह रहा हूँ कि एक समाधान निकालने वाली बात हो, ना कि समस्या पैदा करने वाली बात। आप लोगों ने समस्या पैदा नहीं की, मिल वालों ने पैदा की, लेकिन क्या उनके पास समाधान है ये भी सोचने का विषय होगा। अगर किसी को गोली मार देने से निदान होता है तो क्या गोली मार देना चाहिए? ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी सोच लीजिएगा। क्या ये भी समाधान होता है? ये समाधान है नहीं। तो समाधान हम वैसा पहुंचे जहां पे एक्चुअली उसको हम किया जा सकता है, हम पटल पे ला सकते हैं। तो मैंने आपको एक समाधान बताया, अब इस समाधान के अलावा 2 और समाधान है आपके पास। अब सुनिए, आप डीएम साहब आपसे अब मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे वो 2 ऑप्शंस क्या क्या है। हाँ, धन्यवाद एसपी साहब। जितने किसान भाई हमारे यहाँ पे हैं, पहला विकल्प आपको एसपी साहब ने बताया, जो उन्होंने भी वार्ता की है। हम कप्तान साहब और सीडीओ साहब
जनपद के तीनों लोग इसीलिए आए हैं कि किसान बंधु परेशान न हो, उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध किया जाए। जितने बंधु यहाँ पे हैं लगभग सभी बजाज के बारे में, पेमेंट के बारे में वाकिफ हैं कि पूर्व वर्षों में कैसे कैसे इनका व्यवहार रहा है, कैसे कैसे करते रहे हैं। बजाज ग्रुप के जितने प्रबंधन है यहाँ पे उनसे वार्ता हुई, तो पहला विकल्प आपको एसपी साहब ने बताया है। दूसरे विकल्प के रूप में ये है कि हम लोग मुख्यालय जाकर उच्चाधिकारियों से और बजाज ग्रुप के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद आपको फिर बता पाएंगे क्या उसका हल निकला, कितना वो देने की क्षमता में है, कितना वो दे पाएंगे, कब तक दे पाएंगे, वार्ता के उपरांत बता पाएंगे। तीसरा विकल्प जो मैंने गन्ना आयुक्त महोदय से बात की है, इसको बहुत गौर से आप सुनिएगा। अगर आप सभी सहमत होंगे तो ये हमारे बस में है, इसको हम तत्काल इसको प्रेषित कर सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट निर्णय आप सबको करना है यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि आपसे अच्छा वाकिफ यहाँ पे कोई नहीं है। हमको 1 महीना भी आए हुए हुआ है, कप्तान साहब को 15 दिन हो गए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ के परमानेंट निवासी हैं, आप अच्छे से वाकिफ हैं यहाँ के बारे में। एक चीज जो हमारे बस में है, अगर आप सभी सहमत होंगे, आप विचार करिएगा। अगर बजाज ग्रुप बदमाशी कर रहा है, मान लीजिए उनके पास वो कह रहे हैं कि रिसोर्स नहीं है या हम पैसा भी देने की स्थिति में नहीं है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है जो मेरी गन्ना आयुक्त महोदय से बात हुई है, आप लोग भी जाते रहते हैं लखनऊ उनसे मुलाकात करने। अगर आप सभी सहमत होंगे, सभी चाहेंगे, तो मिल के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव हम भेज देंगे। अगर आप सभी सहमत होंगे तो इस बजाज मिल के, गोरा मिल के लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव हम शासन में गन्ना आयुक्त महोदय को भेज देंगे, और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि उस प्रस्ताव पर पूर्ण विचार किया जाएगा। 3 विकल्प हमने दिए हैं आपको, 3 विकल्प दिए हमने आपको। पहला कप्तान साहब ने बताया, दूसरा हमने कहा वार्ता करेंगे इसमें जाके, आपका भी सहयोग चाहिए होगा। तीसरा जो मेरी बात हुई है कि अगर मिल प्रबंधन से इतना आपको इसमें अविश्वास है, लगता है बजाज बदमाशी कर रहा है, आप सभी सहमत होंगे तो इसके लाइसेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव मैं भेज दूंगा। थैंक यू। अब सुने एक बार अभी मैं और डीएम साहब थोड़े साइड हट जाएंगे, आप सब लोग आपस में वार्ता कर लीजिए। देखिए हमारे पास यही 3 ऑप्शन है, और इसके अलावा अब मिल निरस्त करना, लाइसेंस निरस्त करने से खराब ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सरकार इससे कठोर निर्णय तो नहीं ले सकती है। तो अब सबसे कठोरतम जो आप लोगों की मंशा को देखते हुए कि नहीं आपको लगता है कि बहुत ही खराब है ये बिल और बिल्कुल ही सिस्टम इन्होंने गड़बड़ कर रखा है, या तो आप समझे कि ये जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको लगता है नहीं जेन्युइन नहीं है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो वैसी दशा में मिल का लाइसेंस ही कैंसिल करवा दीजिए। हाँ तो रुकिए, पेमेंट तो होना ही है ना, पेमेंट तो होगा ही, किसी ने गन्ना लिया है पेमेंट तो होगा ही। लेकिन ये भी विषय समझे कि तत्काल अभी ये तलवार टांग करके ऐसा कर पाना क्या संभव है? क्या सोर्स किसी चीज को लेने के लिए, भाई नदी से पानी निकालने के लिए नदी में पानी होना भी तो चाहिए। तो ये विषय हमने बता दिया आपको कि अभी जितना उनके पास हो पाएगा वो पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये है कि इससे ज्यादा अगर आप दबाव डलवाना चाहते हैं उनके ऊपर बिना मिल बंद करवाए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं और ज्यादा दबाव डाला जाए, तो फिर हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो फिर हम ऊपर गवर्नमेंट लेवल से बात करके फिर इस पे और प्रेशर डाल के ऊपर से हो सकता है जो हमने ये पहला अमाउंट आपको बताया, ये अमाउंट थोड़ा सा और बढ़े, वो लोग और अमाउंट बढ़ाएं इस चीज पे, तो उसके लिए भी हमें समय चाहिए और फिर ये तलवार आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था। और रहा तीसरा ऑप्शन, अगर आप किसी चीज से ही सहमत नहीं है तो सरकार आपके फेवर में है, आप कहेंगे मिल बंद कर दो, मिल बंद कर दो। अच्छा रुक जाइए, आप इंडिविजुअल लेवल पे बात कर पाना संभव नहीं हो कि हर व्यक्ति को बोलने के लिए कुछ है। आप लोग आपस में वार्ता कर लीजिए, जैसे हम लोग निष्कर्ष पे आए हैं, आप लोग उस निष्कर्ष पे आ जाइए। हम लोग आपको 15-20 मिनट का समय आप लोग देते हैं, प्लीज आप लोग बात कर लीजिए। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी और इसमें जो है गोला गोकर्णनाथ बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने जो पेमेंट पिछले सत्र का नहीं किया है 2020 का, तो इस पे जो है किसान धरना प्रदर्शन कर रखा है और उन्होंने कहा है कि मुझे हाल पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप जो है गन्ने की ख़रीदारी करिए, क्योंकि इस बार 2021-22 का भी ख़रीदारी शुरू हो गई है और पिछला सत्र 2020 का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, जो कि 270 करोड़ रुपए है।
और जैसा कि आप लोगों ने देखा एसपी साहब और डीएम साहब ने बताया कि उन्होंने थोड़ा पेमेंट देने को कहा है, वो भी 18 करोड़, उसके बाद जो है 50 करोड़ कुछ दिनों के बाद। तो किसान इस बात से सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं कि सारा पेमेंट हमारा कर दो, उसके बाद आपको हम गन्ना दे पाएंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी, अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ में हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो विपिन कुमार 0.2 के नाम से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो एक ब्लॉग नहीं थी, एक समझ लो कि न्यूज़ टाइप में थी, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और मेरी भी ट्राली वहाँ पे फंसी हुई है, तो मैं भी अपना ट्रैक्टर घर ले आया और वहाँ पे गन्ना सूख रहा है, घाटा भी हो रहा, बट पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला है, तो उससे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं किसानों को। यह चीनी मिल डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में गोला शहर में पड़ता है, जो कि बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के नाम से है। तो यही सब, तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।